गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी बच्चों आप सबको, इस वजह से ये वीडियो लेक्चर बना रहे हैं। आज से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बेटा। तो आज फर्स्ट डे है क्रैश कोर्स का बेटा। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कई बच्चे कॉल करके या कई पेरेंट्स कॉल करके पूछ रहे हैं बेटा क्रैश कोर्स से रिलेटेड, तो इस वजह से मैं ये वीडियो लेक्चर बना दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए बेटा। तो क्रैश कोर्स हम अब कैसे उसको पूरा रन करेंगे बेटा, आपको ये देखना है ध्यान से, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, मैं कुछ बातें यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ बेटा। जो डाउट्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स या पेरेंट्स पूछ रहे हैं मुझसे बेटा, वो सारी बातें मैं यहाँ पर क्रैश कोर्स से रिलेटेड लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा बेटा, हर एक टॉपिक को हम सेपरेट पढ़ाएंगे बेटा, मतलब सिंगल टॉपिक, ठीक है। एक एक टॉपिक करके ही हम पूरा लेके चलेंगे बेटा, ठीक है। जो टेस्ट से रिलेटेड बातें रहेंगी बेटा, उसकी बात भी हम इधर करेंगे, ठीक है ना। जो डाउट्स आपके माइंड में रहता है वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे बेटा। तो एक एक टॉपिक करके ही हम परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, जो टेस्ट रहेगा बेटा वो जैसे ही ये टॉपिक, सपोज एक टॉपिक चल रहा है बेटा, ये टॉपिक फिनिश हो गया, ठीक है। इस टॉपिक के फिनिश होने के अगले दिन ही उसी टॉपिक का टेस्ट रहेगा बेटा, सेम टॉपिक का टेस्ट रहेगा, ठीक है ना। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम किसी ऐसे टॉपिक का टेस्ट नहीं लेंगे जिसको हमने पढ़ाया नहीं बेटा। जिस टॉपिक को हमने डिस्कस कर दिया है, जिसको हमने पढ़ा दिया बेटा, और पढ़ाने की टेक्निक जो मेरी रहेगी बेटा वो क्या रहेगी, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मीन्स जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है बेटा, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे पॉइंट्स की हम बात करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम जल्दी जल्दी, जैसे ज्यादातर क्रैश कोर्स में लोग क्या करते हैं बेटा, जल्दी जल्दी फिनिश कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं जो क्रैश कोर्स पढ़ाता हूं बेटा वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऑलरेडी पता रहता है, बट जिसको अगर नहीं पता है तो वो भी ध्यान से बेटा ये सुन लीजिए कि क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि जो क्रैश कोर्स हमने पढ़ा दिया बेटा, उसमें से 45 जो क्वेश्चन आते हैं बेटा केमिस्ट्री में, उन 45 में से 40 क्वेश्चन से कम नहीं होने चाहिए, इससे ऊपर ही होने चाहिए। मैंने 45 में 45 नहीं बोला बेटा, ठीक है। एक आध क्वेश्चन कभी कभार ऐसा होता है कि मान लो अगर नहीं आया हमारे पढ़ाने में से, तो जो सच है वही बोलूंगा बेटा। 45 में से 45 नहीं बोलूंगा, आ भी सकता है, ठीक है ना, बट बोलना सही नहीं रहेगा बेटा। एक आध क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एज इट इज। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, ध्यान सुनिएगा, एज इट इज बोल रहा हूं, मतलब जो मैं यहां पर क्रैश कोर्स में पूरा डिस्कस करूंगा बेटा, उसमें से 40 क्वेश्चन से ऊपर ही रहने वाला है एज इट इज। मतलब जो क्वेश्चन मैं यहां डिस्कस करूंगा वो एज इट इज रहेगा, डाटा तक चेंज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट बात ये है, इसी वजह से मैं 45 में 45 नहीं बोल रहा हूं बेटा। मैं चाहूं तो बोल सकता हूं, लेकिन मैंने क्या बोला, एज इट इज। मतलब जो क्वेश्चन मैंने यहां पर डिस्कस किया है वो क्वेश्चन ही एज इट इज आएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, और वो क्वेश्चन 45 से ऊपर ही रहेंगे जो क्रैश कोर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसी का टेस्ट होगा बेटा, और जो यहां पर क्रैश कोर्स चलेगा बेटा टॉपिक वाइज, और जो टेस्ट सीरीज चलेगा बेटा, टेस्ट सीरीज जो चलेगा टॉपिक वाइज, इन दोनों का टाइम टेबल हम आपको दे देंगे बेटा, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक्स पढ़ाएंगे। मतलब जो टाइम टेबल में रहेगा बेटा उसी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम इधर पढ़ाएंगे। मतलब हमारे पढ़ाने से पहले ही आपको यह पता रहेगा कि सर अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाने वाले हैं। सेम ऐसे ही टेस्ट सीरीज में भी रहेगा बेटा कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे होंगे उसका टेस्ट रहेगा, और इसका भी टाइम टेबल आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आपको कुछ पूछने की या परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगला टॉपिक कौन सा होगा या अगला टेस्ट किस टॉपिक का होगा बेटा। ये सब आपके पास पहले से अवेलेबल रहेगा, क्योंकि मैं आप सबको ये दूंगा, ठीक है ना। ओके, तो ये तो हो गई बेटा क्रैश कोर्स में जो टॉपिक की बात हो गई। अब टेस्ट सीरीज की भी बात देख लो। टेस्ट सीरीज जो होगा बेटा वो अपने ऐप में होगा, ठीक है ना। जो मेरा ऐप है बेटा वीडी सर केमिस्ट्री क्लासेस, ये मेरे ऐप का नाम है बेटा, वीडी सर केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है। वीडी सर केमिस्ट्री क्लासेस, इसी में टेस्ट होगा बेटा, इसी में टेस्ट होना है, ठीक है ना। ओके, मैंने सारा अरेंजमेंट इसका कर लिया है बेटा, राइट। तो जितने भी टेस्ट होंगे बेटा हर एक टॉपिक के, वो सारा कुछ इस ऐप में ही होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होगा बेटा। पूरा ये ऑनलाइन जो हमारा ऐप है इसी में टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, और टेस्ट के बाद आपको उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा, आपके पेरेंट्स को मिल जाएगा बेटा, ताकि आप और आपके पेरेंट्स टेंशन फ्री रहें और आपको पता चले कि ओवरऑल आपकी कितनी रैंक आई है, टोटल कितने मार्क्स आए हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी बेटा, ठीक है ना, टेस्ट देने के बाद ही।
हाँ, जो स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे से पहले से ही पढ़ रहे हैं बेटा, मीन्स जो हमारे रेगुलर बैचेज में हैं, चाहे वो 12th के हों बेटा, 12th के अपने जो 2 रेगुलर बैच चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना, और रिपीटर के भी जो 2 रेगुलर बैच चल रहे हैं बेटा, मतलब 12th के जो 2 बैच और रिपीटर के 2 बैच, मतलब टोटल इन चारों बैच के सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको इस क्रैश कोर्स के लिए एक्स्ट्रा फीस भरने की जरूरत नहीं है। आपने पहले हमारे पास ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है बेटा, राइट, मैं आपको ऑलरेडी साल भर से पढ़ा रहा हूं बेटा, तो इस वजह से आपको एक्स्ट्रा फीस भरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप ऑलरेडी उस क्रैश कोर्स में आप मेरे को एक मैसेज करोगे, व्हाट्सअप करोगे मुझे बेटा कि प्लीज सर मुझे क्रैश कोर्स में ऐड कीजिए, बस आपको इतना व्हाट्सअप करना है बेटा। किन स्टूडेंट्स के लिए है? जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे पास एडमिशन ले चुके हैं बेटा और जो ऑलरेडी मेरे रेगुलर बैचेज में पढ़ रहे हैं, उनको क्रैश कोर्स में आने के लिए एक्स्ट्रा फीस भरने की जरूरत नहीं है, राइट। वो ऑलरेडी बस मुझे क्या करेंगे बेटा, एक व्हाट्सअप मैसेज करेंगे कि सर प्लीज मुझे क्रैश कोर्स में ऐड कीजिए, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। मैं उन बच्चों को क्रैश कोर्स में ऐड कर दूंगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो अभी हमारे रेगुलर बैचेज जो चल रहे हैं रिपीटर 12th के, उनके अलावा जो नया स्टूडेंट है और वो एडमिशन लेना चाहता है क्रैश कोर्स में बेटा स्पेशली, राइट, क्योंकि क्रैश कोर्स का बहुत ज्यादा मेरे क्रैश कोर्स का डिमांड रहता है, आप सबको अच्छे से पता है बेटा, तो वो मुझे कॉल करेंगे बेटा। पहले ये सारी इंफॉर्मेशन, ये वीडियो लेक्चर देख लें अच्छे से, उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल करेंगे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे बेटा। कॉन्टैक्ट नंबर अभी लास्ट में मैं दे दूंगा आपको, ठीक है ना। और उसमें एडमिशन के बाद ही आपको वीडियो लेक्चर्स दिखेंगे बेटा इस ऐप में, ठीक है। ओके, तो टेस्ट का और जो टॉपिक रहेगा दोनों का सिलेबस आपके पास रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ये सारा कुछ चलेगा बेटा। टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। टेस्ट कहाँ होंगे बेटा? मेरे ऐप में ही टेस्ट होने वाले हैं इस बार, ठीक है ना। ओके, चलिए। हाँ, एक खास बात और, जो टेस्ट सीरीज होगी बेटा, ये टेस्ट सीरीज में पहले तो हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे बेटा। टॉपिक वाइज मतलब एक एक टॉपिक को अपने को परफेक्ट करना बेटा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक एक टॉपिक का पहले टेस्ट रखेंगे बेटा, और ऐसा कितनी बार करेंगे बेटा? 3 टाइम्स करेंगे। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, जो टेस्ट होगा बेटा, ये क्या होगा? ऑल टॉपिक्स जो होंगे, ऑल टॉपिक्स ये 3 टाइम्स होंगे बेटा। कितने टाइम्स होंगे टेस्ट? 3 टाइम्स। मतलब एक बार स्टार्ट हुआ टेस्ट सीरीज तो पूरा कंप्लीट जब तक नहीं हो जाता तब तक चलेगा बेटा, और एक बार सिलेबस कंप्लीट हुआ उसके बाद सेकंड टाइम स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेकंड टाइम कंप्लीट होने के बाद टेस्ट थर्ड टाइम स्टार्ट होगा बेटा, ठीक है ना। इसीलिए इसके पहले मैंने इतने ज्यादा टेस्ट नहीं रखे थे बेटा, मतलब जो रेगुलर बैच में मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उसमें मैंने ज्यादा टेस्ट वगैरह नहीं लिया है बेटा, ठीक है ना, कम ही लिया है। अभी इधर बहुत ज्यादा टेस्ट रखने हैं अपने को बेटा, ठीक है ना। तो सभी टॉपिक्स के कितने, मतलब अगर कोई स्टूडेंट ये पूछे कि एक टॉपिक का कितने बार टेस्ट होगा, तो 3 टाइम्स होगा इंडिविजुअल, ठीक है ना। जब ये 3 टाइम्स फिनिश हो जाएगा बेटा, उसके बाद जो होल सिलेबस का होगा बेटा पेपर, किसका बनेगा बेटा? होल सिलेबस का, ठीक है ना। होल सिलेबस का जो पेपर बनेगा बेटा वो 2 टाइम्स चलेगा, 2 टाइम्स, मतलब एक बार पूरे सिलेबस का पेपर होगा, ठीक है ना, कंप्लीट सिलेबस का, राइट। उसके बाद वो पूरा 2 टाइम्स होगा बेटा, मतलब एक बार पूरा कंप्लीट करेंगे फिर सेकेंड टाइम पूरा कंप्लीट करेंगे, ऐसा करेंगे बेटा। और ये कब होगा बेटा? ये होगा जुलाई में, ठीक है ना। ये कहां से होगा? ये तो अभी से स्टार्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। 1 अप्रैल जो आज है बेटा 1 अप्रैल, ठीक है, आज से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बाद से ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा बेटा, राइट। मैं आपको टाइम टेबल दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये जो होल सिलेबस का टेस्ट रहेगा ये पूरे जुलाई चलेगा, मतलब पूरे जुलाई के मंथ में, क्योंकि अगस्त में आपका पेपर है बेटा, पूरे जुलाई के मंथ में पूरा 1 मंथ कंप्लीट सिलेबस का ही टेस्ट हम रखेंगे बेटा, ठीक है ना। ये 2 से 3 टाइम्स भी रख सकते हैं अगर मुझे जरूरत फील हुई तो, बट मेरा पर्पस क्या है? आपको परफेक्ट बनाना बेटा केमिस्ट्री में, ठीक है ना। जिससे जो मैंने ये बात रखी है, ये बात, ठीक है ना, इसमें 100% ये सही हो बेटा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सही होगा ही। बस आपको क्या करना है, आपको जितना मैं क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा बेटा, इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है और किससे पढ़ा है बेटा, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। ध्यान से सुन लेना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। इसके पहले आपने अभी तक क्या पढ़ा है केमिस्ट्री में, किससे पढ़ा है और कितना पढ़ा है बेटा, ये मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर क्या करता है कि अब जो मैं क्रैश कोर्स में आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैंने जवाबदारी ली है बेटा, मैंने गारंटी ली है कितने क्वेश्चन की, 40 से एबव क्वेश्चन आपके राइट होने की, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बस सिर्फ एक काम करना है बेटा कि जितना मैं क्रैश कोर्स में डिस्कस करूंगा
पढ़ाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ उतना ही अच्छे से पढ़ना है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए बेटा, मेरे क्रैश कोर्स में एडमिशन लेने से पहले अच्छे से इस बात को सुनिए बेटा। मैंने क्या बोला, जितना मैं क्रैश कोर्स में डिस्कस करूंगा सिर्फ और सिर्फ उतना ही आपको केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है। आगे बात समझ में, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ोगे तब भी इतना सही होगा, क्योंकि ये मेरी गारंटी है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो और हाँ, जितना मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हो बेटा, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, या दोपहर में मुझे कॉल करके बता भी सकते हो कि सर मुझे ये डाउट है, मतलब बात भी कर सकते हो। बिंदास होकर बात करने का, कभी डरने का नहीं टीचर से, क्योंकि डरोगे तो फिर आपके अंदर कभी परफेक्शन नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, तो डर को दूर रखना बेटा अपने से, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई बेटा, ठीक है ना। ओके, अभी इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को, सारी बातें हो गई, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात और बेटा, जो पेपर लेंगे बेटा हम लोग, ठीक है ना, जो टेस्ट सीरीज में पेपर होगा बेटा, उस पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों के लिए। जो भी हम टेस्ट सीरीज में पेपर लेंगे बेटा, उन पेपर्स का सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे, प्लस हम आपसे बात भी करेंगे, मतलब आपसे डायरेक्ट बात करेंगे बेटा। तो आप मुझसे उस टाइम पर जब हम आपसे बात करेंगे तब भी आप हमसे पेपर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो पूछ सकते हो बेटा, और साथ में आपको सॉल्यूशन भी देंगे क्वेश्चंस का, ठीक है ना। ओके, तो जब सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके पास रहेगा तो जो थोड़ा बहुत डाउट भी रहेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर किसी कुछ डाउट है तो वो मुझसे बात भी आराम से कर सकता है बिना किसी टेंशन के बेटा। ओके, क्लियर हो गई इतनी बातें, ठीक है। लेक्चर्स कितने रहेंगे बेटा, ये भी डाउट आ सकता है कई बच्चों को। तो डेली 2 लेक्चर रहेंगे बेटा, डेली ध्यान सुनिएगा, 2 लेक्चर्स रहेंगे बेटा, 2 लेक्चर्स रहेंगे डेली, ठीक है ना। ओके, 2 लेक्चर्स रहेंगे, लेकिन इसमें एक खास बात है, ध्यान सुनिएगा बेटा। अभी 20 अप्रैल तक, ठीक है, 20 अप्रैल तक आपको एक ही लेक्चर मिलेगा बेटा, एक ही लेक्चर मिलेगा, ठीक है ना। 20 अप्रैल तक एक लेक्चर मिलेगा डेली, और 20 अप्रैल के बाद मतलब 21 अप्रैल से बेटा आपको डेली कितने लेक्चर मिलेंगे, 2 लेक्चर मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। ओके, सिलेबस कब कंप्लीट होगा, ये सारी बातें मैं क्यों क्लियर कर दे रहा हूं बेटा, ताकि मैं ये चाह रहा हूं कि अगर कोई बच्चा मेरे पास क्रैश कोर्स में एडमिशन लेने का मन बनाया है, वो ये सोच रहा है, तो उसे ये सारी बातें पहले से पता रहें, उसके बाद ही वो मेरे पास एडमिशन ले और फीस भरे, अगर वो इन सभी बातों से सेटिस्फाइड है तो, राइट। मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो आंख बंद करके मेरे पास फीस भर दे बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता मैं, ठीक है ना। ये सारी बातें क्लियर हो जाए, वो सुन ले, और अगर ये सारी बातें उसे अच्छी लगे, उसे में तो वो मेरे पास फीस भरे और एडमिशन ले बेटा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है ना। ओके, आपको एफर्ट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मैंने ये गारंटी ली है ना, तो ये सच तभी होगा ना जब आप और हम मिल करके एफर्ट करेंगे बेटा, और बड़े आराम से हो जाएगा। बिंदास रह कर रहोगे ना, जितना मैं बोलूंगा बस उतना करते रहना, बाकी आराम से हो जाएगा, कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरी पढ़ाने की जो टेक्निक है बेटा, उससे बड़े आराम से ये सब हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब पढ़ोगे तभी ये फील होता है ना, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा है या जो मेरे रेगुलर बैचेस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उन्हें ये बातें सब पता है बेटा ऑलरेडी, ठीक है ना। ओके, तो 21 अप्रैल से डेली 2 लेक्चर मिलेगा, 20 अप्रैल तक अभी एक ही लेक्चर मिलेगा बेटा, ठीक है। ओके, ये बातें क्लियर हो गई। सिलेबस कब कंप्लीट होगा बेटा, तो सिलेबस जून तक चलेगा बेटा, पूरा जून तक चलेगा। मतलब जो सिलेबस की बात है बेटा, वो सिलेबस कहां तक चलेगा बेटा, सिलेबस चलेगा जून तक, ठीक है ना। जून में आपकी का पूरा सिलेबस, मतलब ऑर्गेनिक, यहां पे लिख देता हूं बेटा, ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल, ठीक है ना, ये सारा कुछ जून में कंप्लीट हो जाएगा बेटा। इसी वजह से मैंने जुलाई में पूरे जुलाई के मंथ, मतलब पूरे 1 मंथ कंप्लीट सिलेबस, होल सिलेबस का टेस्ट इसीलिए रखा है बेटा, ताकि यहाँ कंप्लीट सिलेबस का 1 महीने जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो उस 1 महीने में रेगुलर प्रैक्टिस में परफेक्शन आ जाएगा आपके अंदर। इंडिविजुअल तो टेस्ट हो ही रहे हैं, इंडिविजुअल टेस्ट तो 3 टाइम्स ऑलरेडी हो रहे हैं बेटा, कंप्लीट सिलेबस का भी पूरे 1 महीने चल रहा है बेटा, पूरे 1 मंथ, ठीक है ना। इसी वजह से मैं जून में सिलेबस फिनिश कर दूंगा। तो अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 अप्रैल से, मतलब आज से अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हैं बेटा, और 3 महीने बहुत होते हैं बेटा क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है ना। ओके, बस जितना मैं क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा बेटा, उस पर अच्छे से आपको फोकस करना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं मालूम, वो थोड़ा एक्स्ट्रा सोचते हैं, वो क्रैश कोर्स में जितना पढ़ा देंगे हम वो तो पढ़ ही लेते हैं, उसके अलावा भी इधर उधर करते रहते हैं बेटा। इधर उधर करने से आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, गारंटी है बेटा, मेरी गारंटी, ठीक है ना।
अगर इससे कम सही हो गया तो तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा, ठीक है ना। मतलब मेरे क्रैश कोर्स से इससे कम क्वेश्चन नहीं आ सकते, ये चैलेंज है मेरा, ठीक है ना, राइट। बस आपको क्या करना है, जो भी हम हर लेक्चर पढ़ाएंगे उस पर कंसंट्रेट करना बेटा। और लास्ट में जिस दिन पेपर होगा नीट का बेटा, मतलब अगस्त में, ठीक है ना, पेपर के अगले ही दिन मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, और वीडियो लेक्चर बनाने के बाद ये जो बात मैंने बोली है, राइट, नीट के पेपर में मैं यही सारी बातें, मतलब क्वेश्चंस एज इट इज एक एक करके पेपर ले करके और आपको वीडियो लेक्चर बना करके दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन किस लेक्चर से आया है, इसलिए और लेक्चर का नाम भी बता दूंगा, इस लेक्चर में देखो आप, और ये बात वहां पे सर्च करके दिखाऊंगा बेटा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा आपका एफर्ट और थोड़ा सा मेरा एफर्ट आपको यहां तक पहुंचा देगा बेटा, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी बातें क्लियर हुई बेटा। हाँ, इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है या किसी पेरेंट्स को मुझसे कुछ पूछना है बेटा, तो आप बेशक मुझे कॉल कर सकते हो बेटा। और मेरा कांटेक्ट नंबर जो है वो मैं यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं बेटा। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8180033849। ये है मेरा कांटेक्ट नंबर बेटा, ठीक है ना। पेमेंट से रिलेटेड बातें भी कई बच्चे पूछते हैं या फीस से रिलेटेड बातें पूछते हैं, तो आप मुझको कॉल कर लेना बेटा, मैं फीस वगैरह बता दूंगा, ठीक है ना। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास ऑलरेडी मेरा नंबर रहता है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो चलिए बेटा, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों।